क्या आपको एक्स्ट्रा स्वेटिंग होती है या फिर आपकी आर्मपिट से बैड अडोर आती है या फिर आपको डार्कनेस इश्यू है? आप जितने भी महंगे से महंगा प्रोडक्ट यूज़ कर लें, आपकी बैड अडोर बिल्कुल भी नहीं जाती। हम 24 आवर्स भी अगर डिओड्रेंट यूज़ करते हैं तो हमें 3 से 4 बार यूज़ करना पड़ता है, अदरवाइज़ जस्ट फॉर फ्यू मिनट्स के लिए हमारी बैड अडोर ख़त्म हो जाती है। सो वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी सोबिया एंड होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। So in today's video I am going to show you how to make natural deodorant at home with just 3 ingredients। तो जो आपका embarrassing moment होगा उसको आप गुड बाय कह दें, क्योंकि मैं आप लोगों को जो बताने वाली हूँ ना, जिन छोटे छोटे इंग्रेडिएंट्स और इनसे बहुत ही ज़बरदस्त डिओड्रेंट बन जाएगा। इसमें आप ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं आपको बिल्कुल भी एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं बताने वाली। सो जस्ट 3 इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताऊंगी जिससे आपका बेस्ट टेस्ट डिओड्रेंट बन जाएगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने लेना है खाली कंटेनर। क्योंकि मैं यूज़ करती थी फा के डिओड्रेंट, वो ज़रा बाकी डिओड्रेंट से बेटर होते हैं, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया और ऑब्वियसली फ़ा को हम लोगों ने आगे प्रमोट नहीं करना, और इस वजह से मैंने कहा कि क्यों ना मैं एक घर में डिओड्रेंट बनाऊं और आप लोगों को भी बताऊं। तो ये मैं आई थिंक 3rd टाइम बना रही हूँ और इसे यूज़ करने से ना मुझे बहुत फ़ायदा हो रहा है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए उनमें से जो पहला इंग्रेडिएंट है वो है एलम स्टोन क्रिस्टल, जिसको हम फटकरी कहते हैं। और उसके बाद जो दूसरा इंग्रेडिएंट है वो है ग्लिसरीन, और जो 3rd इंग्रेडिएंट है वो है रोज़ वाटर। जस्ट ये 3 इंग्रेडिएंट हैं। चलें जी, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ इनके बेनिफिट्स। इनके बेशुमार बेनिफिट्स हैं। जो सबसे पहले एलम स्टोन क्रिस्टल, जिसको हम फटकरी भी कहते हैं, ये एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें। जब हम अपनी स्किन पे अप्लाई करते हैं तो इट क्रिएट्स अ प्रोटेक्टिव बैरियर विद मल्टीपल प्रॉपर्टीज़, और ये स्पेशली स्मेली आर्मपिट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इससे एक स्वेटिंग कंट्रोल होती है। जब मैं फटकरी कॉलेज लाइफ में थी तो मैं क्या करती थी कि मैं शावर लेने के बाद अपने आर्मपिट पे इसको अप्लाई करती थी, उससे मुझे बड़ा फ़ायदा होता था। लेकिन अब मुझे प्रॉब्लम है इसके साथ साथ स्वेटिंग का, डार्कनेस का, तो उसके लिए मुझे डिओड्रेंट की ज़रूरत थी। तो इस वजह से मैंने इसको फटकरी को डिओड्रेंट में यूज़ करना है, ताकि हमारी ये तीनों जो प्रॉब्लम्स हैं ना, ये सॉल्व हो जाए। नेक्स्ट है जी ग्लिसरीन। ग्लिसरीन क्या करता है, ग्लिसरीन स्किन को मॉइस्चराइज करता है, इरिटेशन इचनेस को रिड्यूस करता है, और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें भी जो बैड ओडोर को ख़त्म करता है। उसके बाद है रोज़ वाटर। रोज़ वाटर नेचुरल एंटीसेप्टिक है, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है, और एक नेचुरली फ्रेगरेंस आती है इसमें से। खैर, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, और हम सबसे पहले लेंगे एलम स्टोन क्रिस्टल को। और अच्छा, ये जो एलम स्टोन क्रिस्टल है एक क्रिस्टल टाइप होता है, तो इस वजह से इसको हम ऑब्वियसली पाउडरी फॉर्म में करना पड़ेगा अगर हम इसको एक डिओड्रेंट के लिए यूज़ करेंगे। वैसे मैंने आप लोगों को बताया कि नॉर्मली जो है लड़कियां या औरतें जो हैं वो ज़्यादातर क्या करती हैं कि वो आर्मपिट पे ऐसे ही अप्लाई कर देती हैं, लेकिन हम लोगों को पाउडरी फॉर्म में चाहिए क्योंकि हम लोगों ने डिओड्रेंट बनाना है। तो पाउडरी फॉर्म में करने के लिए आप इसको या तो पीस लें। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने पीसा था, लेकिन मुझे ना सही फिर भी बिल्कुल पाउडरी फॉर्म में नहीं मिला था, तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। मुझे बार बार शेक करके यूज़ करना पड़ता था, और ज़्यादा शेक करके यूज़ करना पड़ता था, क्योंकि उसके पार्टिकल्स जो है ना वो मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो इस वजह से मैंने कहा इस बार मैं इसको जो है ना ग्राइंड करती हूँ, और ग्राइंड करके मैं इसको यूज़ करूँगी तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिर जल्दी से मैं आ गई किचन में, और किचन में आके मैंने इसको जल्दी से ग्राइंडर में डाला, और ये मुझे इतनी ज़लालत हुई है ना, क्योंकि ये ग्राइंड हो ही नहीं रहा था, और मैं इसको बार बार ऑन करती थी, ये ग्राइंड नहीं हो रहा था। मुझे समझ नहीं आती कि क्यों ग्राइंड नहीं हो रहा। फिर मैंने इसको एडजस्ट किया। इसका आई थिंक जो नीचे वाला पार्ट है ना वो सही तरीके से मुझसे एडजस्ट नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने इसको अच्छे तरीके से एडजस्ट करने की कोशिश की। और अभी आप आगे देख ही लेंगे कि मैं कितनी जो है ना वो हो गई थी कि यार ये क्या है, हो क्यों नहीं रहा। क्या करना है इसका, दिस नॉनसेंस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो शुक्र है ग्राइंड हो गया, और इसके बाद फिर मैंने इसको जो है ना वो एक बाउल लिया और उसमें डाल दिया।
अच्छा, मुझे ये ज़्यादा चाहिए था, इस वजह से मैंने सारी फटकरी को जो है ना ग्राइंड कर लिया था। आपको जितनी क्वांटिटी में चाहिए आप उतनी ही लीजिएगा, क्योंकि ऑब्वियसली फिर बाद में आप या तो इसको संभाल के रख लें, वो एक क्रिस्टल फॉर्म में संभालना ज़्यादा इजी हो जाता है, लेकिन मुझे चाहिए थी इस वजह से मैंने सारी ही ग्राइंड कर ली। खैर, अब हम इस तरह से देखें, ये पाउडरी फॉर्म में बिल्कुल आ गया। और जो थोड़े से आई थिंक दो थे क्रिस्टल्स छोटे छोटे जो नहीं हो रहे थे ग्राइंड, तो वो मैंने फिर साइड पे कर लिए थे। तो इस तरह से आपने ग्राइंड कर लेना है। फिर आपने एक कंटेनर लेना है और कंटेनर में हम लोग इसको डाल देंगे। अच्छा, हम लोगों ने क्या करना है कि सबसे पहले हम लोगों ने फटकरी डालनी है। थोड़ी सी हम फटकरी डालेंगे, लाइक मैंने आई थिंक 2 स्पून डाले थे, तो आप लोग भी इसी तरह से थोड़ी सी क्वांटिटी में फटकरी डालेंगे। मैं 2 कंटेनर में बना रही हूँ, क्योंकि एक मेरा था और एक मेरी सिस्टर का था। वो आई हुई थी मेरे घर, तो उन्होंने कहा कि मैं उनको भी बना के दूँ, क्योंकि मैं उनको लास्ट 2 मंथ से कह रही थी कि मैं यूज़ कर रही हूँ, तो वो कहती इस बार मुझे भी करके दो। तो इस वजह से मैं उनका भी बना रही थी और अपना भी बना रही थी, तो मैंने इसलिए दोनों लिए हैं। तो आप लोग जो हैं उसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो ये देख सकते हैं आप लोग, मैंने इतनी सी क्वांटिटी में ये लिया है फटकरी को। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा रोज़ वाटर। हम लोगों ने कंटेनर में रोज़ वाटर डालना है। अच्छा, रोज़ वाटर जो है वो हम लोग हाफ़ डालेंगे, जितनी बॉटल होगी उसका हाफ़, क्योंकि अगर हम ज़्यादा डालेंगे तो वो बिल्कुल वाटरी फॉर्म में हो जाएगा, और ऑब्वियसली वाटरी फॉर्म में डिओड्रेंट अप्लाई करना डिफ़िकल्ट होता है। इसलिए हम लोग बिल्कुल पूरा एग्जैक्ट हाफ़ देखेंगे, या हाफ़ से थोड़ा कम, हाफ़ से ज़्यादा हम लोग रोज़ वाटर नहीं डालेंगे। तो आप लोग ये देख सकते हैं, मैंने हाफ़ से थोड़ा सा आई थिंक कम डाला है, नहीं बल्कि हाफ़ ही डाला है। तो उसके बाद हम लोग अपना थर्ड इंग्रेडिएंट डालेंगे, जो कि अच्छा, सबसे पहले नहीं, हम लोग थर्ड इंग्रेडिएंट नहीं डालेंगे। सबसे पहले हम इसको मिक्स करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली जब हम ग्लिसरीन डाल देंगे तो वो फिर लास्ट पे आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको अच्छे तरीके से हम लोग मिक्स करेंगे। तो मैंने स्पून की बैक साइड से इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है, ताकि जो रोज़ वाटर और फटकरी है वो आपस में मिक्स हो जाए अच्छे तरीके से। उसके बाद जो हमारा थर्ड स्टेप होगा वो होगा ग्लिसरीन का। ग्लिसरीन जो है, आप लोगों को मैंने इसकी बेनिफिट्स तो बता दिए हैं कि ये क्या क्या करता है। अच्छा, ग्लिसरीन डालना ज़रूरी है, इससे क्या होगा, वाटरी फॉर्म ख़त्म होगा। ग्लिसरीन इसको थोड़ा सा थिक कर देगा, तो ये भी एक वजह है ग्लिसरीन डालने की, क्योंकि रोज़ वाटर बिल्कुल वाटरी फॉर्म में होता है, तो ग्लिसरीन थोड़ी सी थिक होती है, तो हम उसको डालेंगे। तो जितनी भी बोतल में मेरी बाकी स्पेस रह गई थी उसमें मैंने सारी की सारी ग्लिसरीन डाल दी। अच्छा, मेरी एक ग्लिसरीन की बोतल ख़त्म हो गई थी, तो फिर मैंने जल्दी से दूसरी ग्लिसरीन की बोतल ली और वो डाली। तो उसके बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। अच्छा, फोर्थ इंग्रेडिएंट मैंने आप लोगों को पहले नहीं बताया था, लेकिन अब मैं आप लोगों को बता रही, क्योंकि वो बस आप पे डिपेंड करता है, आप लोग वो फोर्थ इंग्रेडिएंट यूज़ करना चाहते हैं या नहीं। तो इस वजह से मैंने आप लोगों को नहीं बताया, लेकिन मैं वो फोर्थ इंग्रेडिएंट डालती हूँ। और वो क्या है, वो है जी एक खुशबू, एक अच्छी सी फ्रेगरेंस आनी चाहिए, क्योंकि हम लोग बॉडी स्प्रेज परफ्यूम्स यूज़ करते हैं, तो क्यों ना हम लोग एक डिओड्रेंट में भी एक अच्छी सी खुशबू लाएं। वैसे तो रोज़ वाटर की ऑलरेडी बहुत अच्छी खुशबू होती है, लेकिन हम लोग को एक अच्छी फ्रेगरेंस चाहिए। तो इस वजह से मेरे पास ये डी लैश का था बॉडी मिस्ट, मैंने ये डाला, और एक मेरे पास थिक सा परफ्यूम था, तो मैंने कहा मैं ये भी डाल देती हूँ। और इससे बहुत ही ज़बरदस्त फ्रेगरेंस आ गई थी, मतलब ऐसे लगता था जैसे मैंने ये बाज़ार से बाय किया है। ये बिल्कुल हार्म केमिकल फ्री आप लोगों का डिओड्रेंट जो है ना वो तैयार हो रहा है। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त डिओड्रेंट तैयार हो गया। और अगर आप देखें तो जो बाहर वाले डिओड्रेंट होते हैं वो भी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, थोड़ा सा आई थिंक कलर का डिफरेंस होगा, उसके अलावा कोई आप लोगों को ख़ास डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। तो बस इसको जल्दी से मैं बंद करती हूँ, मुझसे ये बंद ही नहीं हो रहा था, तो मुझे पता चला अच्छा प्रेस करना है। तो फिर मैंने इसको प्रेस किया, और प्रेस करके मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स किया। और एक भी मैंने अपनी सिस्टर को दिया, और मैंने उससे कहा मुझे बताओ ये कैसा है, यूज़ करके देखो। तो वो कहती अच्छा मैं कर लूँगी यूज़, तुम बस मुझे बना दिया ना, तुम्हारा काम ख़त्म हो गया। तो मैं कहती नहीं, मुझे रिव्यू चाहिए, मुझे दो।
तो खैर उसने जो है वो ले लिया और वो लेकर चली। खैर अब मैं आपको इसको अपने स्किन पे अप्लाई करके दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि पहले हम इसको शेक करेंगे, उसके बाद अपनी स्किन पे अप्लाई करेंगे। और आप देख सकते हैं अप्लाई करने के बाद मेरी स्किन पे ग्लो आ गया है। तो आप लोग इसी तरह अपनी आर्मपिट पे इसको अप्लाई करेंगे तो आपकी स्किन पे ग्लो आएगा, आप लोगों की एचनेस ख़त्म होगी, इसके अलावा स्वेटिंग कंट्रोल होगी और स्मेली आर्मपिट से जान छूट जाएगी आप लोगों की। तो ये थी आज की मेरी वीडियो। आई होप यू ऑल आर लाइक इट। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और जिसको ये प्रॉब्लम है ना, जिससे आपको स्मेल आती है, उसके साथ तो आपने लाजमी ये शेयर करना है ताकि वो अफोर्डेबल बना ले। महंगी वो चीज़ नहीं खरीदता तो एटलीस्ट अफोर्डेबल तो बना ही लेगा। तो ये एम्बैरसिंग मोमेंट ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोग मेरी वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो आप लोगों ने लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट पे मुझे लाजमी बताना है कि आप लोगों को इससे कोई फ़ायदा हासिल हुआ है। इसको आप बनाएं और बनाने के बाद इसको यूज़ करें और फिर मुझे इसका फ़ीडबैक दीजिएगा। मुझे ज़रूर आप लोगों का रिव्यू चाहिए, मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। आई होप यू लाइक इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।